जी नमस्कार। आज बात करते हैं पन्ना जिले के उत्तर बनमंडल के अंतर्गत आने वाले देवेंद्र नगर परिक्षेत्र के अंतर्गत इमलोनिया के बीच में स्थित कूपों की। ऐसे 5 कूप का निर्धारण किया गया देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत, जिनमें से 4 कूप इमलोनिया के आसपास स्थित हैं। उन कूपों को समझना चाहेंगे। कूप क्या है? तो कूप एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पर स्वस्थ पूर्णता या स्वस्थ वृक्षों की कल्पना की जाती है और उन्हें बनाने का प्रयास किया जाता है। अत्यधिक सघन हो, इनका भी प्रयास किया जाता है। ऐसे रोगग्रस्त या विनाश होने की कगार पर जो स्थित पौधे हैं, उनको काट कर उन्हें पुनः उनसे कोपे निकलें, ऐसा प्रयास वन विभाग के द्वारा किया जाता है। और आज ऐसा ही देखने वहाँ पर निकले, तब उसकी जानकारी में बताएंगे। यहाँ पर चूँकि सबसे पहले उन कूप क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है नक्शे के आधार पर, और उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं कि कौन सा कूप कहाँ होगा और किस कूप में कितने वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटा जाना उचित है, जिनसे किसी प्रकार का पर्यावरण को कोई लाभ नहीं है। साथ ही उत्तर बनमंडल के अधिकारी डीएफओ गर्वित गंगवार ने बखूबी निरीक्षण कर एक एक पौधे के बारे में समस्त वन्य कर्मियों को जानकारी प्रदान की। और जानकारी प्रदान करने के उपरांत ये भी बताया कि किन वृक्षों को हमें नहीं काटना है। और उन वृक्षों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संकटापन्न प्रजाति के वृक्ष, ऐसे किसी फलदार वृक्ष या किसी पक्षियों के रहवास स्थल जो वृक्ष हैं, किसी वन्य प्राणी के रहवास स्थल है, ऐसी जगह पर नदियों के पास, बहते हुए पानी के पास, सेहा के पास के वृक्ष को नहीं काटना है। और उन्होंने विशेष जानकारी देते हुए पौधों को बताया कि किस पौधों को काटना है, किन को नहीं काटना है और कितना काटना है। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे हम सभी पौधों को काटते हैं ताकि हमारा जो वन है वो पूर्णतया स्वस्थ रहे और सघन रहे। इसका प्रयास किया जाता है। ऐसा कूप उपचार करके वहाँ पर उपस्थित सभी वन्य कर्मी उपस्थित रहे, संबंधित बीट के। और क्या कहा, क्या पुस्तिका का वाचन किया गया, क्या नियम के बारे में जानकारी दी गई, आप स्वयं सुन सकते हैं। और क्या कहते हैं उत्तर बनमंडल के अधिकारी गर्वित गंगवार, आप भी सुने। धन्यवाद। फलदार वृक्षों जैसे आंवला, इमली, हर्रा, बहेड़ा, अचार, जामुन, बेल, कैथा, तेंदू, खिरनी, लसोड़ा, कचनार, महुआ को रक्षित किया जाएगा। इनको पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जाएगा। धार्मिक आस्था से जुड़े वृक्ष जैसे पीपल, बरगद आदि को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जाएगा। संकटापन्न प्रजातियां जैसे खैर, कुल्लू, करधई, सलई, बीजा, तिनसा, हल्दू एवं शीशम को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जाएगा। कुओं, पड़ावों, पशु शिविरों, तालाबों, झरनों, पिकनिक स्थलों के चारों ओर के छायादार वृक्षों के समूहों को तथा पुरातात्विक महत्व के भवनों के अहाते के वृक्षों को रक्षित किया जाएगा। नीड़धारित वृक्षों, खोखले कोटर वाले वृक्षों जो कि पक्षियों एवं वन्य प्राणियों द्वारा आवास के रूप में प्रयोग हो रहे हों को पातन से रक्षित किया जाएगा। कहीं पे घोंसला बना है ऊपर तो वो नहीं अपने को काटना है, और कहीं पर अगर जानवर की वो गुफा खो बनी हुई है तो उसके आसपास को नहीं काटना है। न्यूनतम 2 सूखे वृक्ष प्रति हेक्टेयर, विशेषकर खड़ी ढलानों पर पक्षियों के संभावित बसेरों हेतु छोड़े जाएंगे। विभिन्न वन्य प्राणी आवास स्थलों जैसे गुफा, खोह के आसपास ओट देने वाले वृक्षों को भी रक्षित किया जाएगा। समस्त मृत तथा वायुपातित वृक्ष वन्य प्राणियों के उपयोग हेतु ऊपर बताए बिंदु अनुसार छोड़कर पातन हेतु चिन्हांकित किए जाएंगे। कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा। राजपथ के दोनों तरफ 20 मीटर एवं अन्य सड़कों, गाड़ीदान के दोनों तरफ 6-6 मीटर तक स्थित समस्त वृक्ष सुरक्षित रखे जाएंगे। मूल्यवान स्थूणक प्रजातियों की जमीन सतह पर 90 सेंटीमीटर गोलाई तक के जीवित ठूठों का प्रतिकर्तन कर तराशी की जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? वो काटा जाएगा। प्रति ठूठ 2 प्रबल स्थूण प्रवाहों को छोड़कर शेष को काटा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि एक प्रति ठूठ कि अगर काटा हमने और काटने के बाद उसमें से कई सारे निकले, जैसे लेंडिया के निकलते हैं कई सारे, तो उसमें से कह रहे हैं कि 2 लिखा है, 2 अपने 2 शाखा या 3 शाखा छोड़ के वाली है वो रखनी है, बाकी काट देनी है। सर, आज आप इमलोनिया की पहाड़ी के जंगल में आए हुए हैं और
किस सर्वेक्षण के लिए आए हुए हैं और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है पर्यावरण को? जो उत्तर वन मंडल की कार्य योजना है, वर्किंग प्लान, उसके हिसाब से 2025-26 वर्ष में कूप नंबर 6, तो उसमें उपचार कार्य किया जाना है। तो उस उपचार कार्य के अंतर्गत सबसे पहले जो है वृक्षों की मार्किंग की जाती है, जिसमें विकृत पौध की कटाई की जाती है। तो मार्किंग के संबंध में ये निर्देश रहते हैं कि मार्किंग कार्य से पहले डीएफओ स्वयं जो है वो फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे फील्ड पे आके। तो उसी संबंध में आज मार्किंग कार्य के संबंध में निरीक्षण किया गया और कैसे उसको मार्किंग कार्य किया जाना है कार्य योजना के हिसाब से, वो सबको बताया गया। सर तो उसका उद्देश्य यही है कि जंगलों का उपचार करके उनको और सघन बनाया जाए। ये IWC का जंगल है, इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्किल का, और जिसका उद्देश्य है कि इसको नेक्स्ट जो है हम SCI के जंगल में और घने जंगल में इसको कन्वर्ट करें। सर एक पॉइंट और अभी बताया गया कि जो फॉरेस्ट का सीमांकन है, सीमांकन करके पौधों को चिन्हित किया जाता है, तो वो कोई कलर विशेष रहते हैं या किसी भी कलर से किया जाता है? ये कलर जो है ताकि कटाई के समय आसानी रहे, पहचानना आसान रहे, इसलिए कुछ कोड्स बना दिए जाते हैं। और ये टेम्परेरी रहते हैं कि अभी किया है और ये कटाई जब तक नहीं होगी तब तक उपयोगी रहते हैं, कटाई तक उपयोगी रहते हैं। तो यहाँ पर गेरू के रंग से, गेरू से जो है उसकी मार्किंग कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग सीमाओं के लिए अलग अलग कलर कोड्स बने हुए हैं। थैंक यू सर।